हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेस में। यही फाउंडेशन बैच चल रहा है जिससे परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है। परसेंटेज का आज 8वां क्लास है। ये जो क्लास है हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, सभी के लिए सफिशियंट है। तो आज हम जो सवाल करने वाले हैं वह जो टाइप है, आज जनसंख्या से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। इसमें टोटल 18 सवाल है और 18 सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और लेवल वाइज सवाल है। यह 18 सवाल करने के बाद आपको एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना भी सवाल पूछा जाएगा पॉपुलेशन से इससे अंदर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी फायदा हो जाए। तो आज का फर्स्ट सवाल है, सबसे पहले थोड़ा हम सवाल बेसिक लेकर के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। पहला सवाल है, इसको आपको 3 मेथड से बनाते हैं। पहला मेथड सक्सेसिव होगा, दूसरा रेशियो मेथड होगा और तीसरा जो है सीरीज वाला मेथड होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फर्स्ट मेथड से आपको बनाते हैं। यहां से सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड में सक्सेसिव मेथड देखेंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड देखेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस बाई और प्लस में x इंटू बाई और बटे में यहां से हो जाएगा 100। यानी अगर प्लस बढ़ेगा तो प्लस मिलेंगे और घटेगा तो हम माइनस मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि यानी x की जगह प्लस 15 होगा और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि यानी बाई की जगह भी प्लस 20 होगा। वृद्धि है तो प्लस होगा, यहीं पे अगर कमी होता तो माइनस में रखते। ठीक है, अब यहां से देखिए 15 प्लस 20 प्लस 15 गुना 20 और बटे में यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 15 और 20 यहाँ से 35 और प्लस यहाँ से 15 दूनी 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3। यानी टोटल जो है पॉपुलेशन में 38% का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन है कितना, 1,40,000 है। पॉपुलेशन जो है 1,40,000 है, इसमें 38% का वृद्धि। तो पूछ रहा कितना वृद्धि हुआ, ये नहीं पूछ रहा है। अगर पूछता कि कितना वृद्धि हुआ तो सीधा हम इसका 38% निकालते, लेकिन कह रहा है जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 100% पहले से जनसंख्या है, ठीक है, और 38% उस पर बढ़ेगा तो टोटल पॉपुलेशन जो हो जाएगा जनसंख्या 138%। इसका हम 138% यहाँ से निकाल लेंगे तो 138 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100। अब इसको काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा और फिर यहाँ 8 है और यहाँ 4 है तो 8 में 4 से गुना होगा तो 32। बाकी इधर क्या आएगा, अच्छा यहाँ 1,40,000 है, यहाँ से 1 जीरो और होगा, यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो और 8 से गुना होगा 4 में तो 8 चार को 32। यानी इधर क्या आएगा इससे मतलब नहीं है। यहाँ से इकाई का अंक देखिए सबका अलग अलग है। यहाँ इकाई का अगर 0 हटा दें तो 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। तो इकाई अंक से मेरा आंसर यहाँ छट जाएगा। यहाँ पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम में किसका इकाई का अंक 2 है 0 छाट करके, तो सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में कैसे करेंगे हम, यहाँ से रेशियो मेथड। ठीक है, पहला मेथड जो देखे वह सक्सेसिव मेथड था, यहाँ से हम रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले वर्ष में जो वृद्धि हो रहा है 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 बटे यहाँ से हो जाएगा 20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 20 तो 15 उसका 5 का 3 गुना तो 3 बटे यहाँ से 20। यानी पहले वर्ष जनसंख्या है 20 पे 3 बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो 23 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष में वृद्धि जो हो रहा है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाता है 1 बटे 5। यानी दूसरे वर्ष में जो जनसंख्या है 5 पे 1 बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब जो काटता है उसको काट दीजिए, तो यहाँ 10 दूनी 20 कट जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 कट जाएगा, इधर 10 पचे 50 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 23, यहाँ से हो जाएगा 69। ठीक है, यानी पहले का जनसंख्या 50 रही होगी तो 2 वर्ष बाद बढ़कर के जनसंख्या जो है
69 हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जनसंख्या रही कितना, तो 1,40,000। तो यहां से हम 1,40,000 का कंपेयर हम जो है कर लेंगे, किससे कर लेंगे, तो यहाँ पहले वाला 50 से, और निकालना है हमको 2 साल बाद का जनसंख्या। तो 2 साल बाद का जनसंख्या रेशियो में यूनिट में कितना आया है, तो 69 आया है। तो यहाँ से 69 से हम गुना कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, फिर 8 5 40, यहाँ से 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 कट गया, कितना आ गया, तो 2800 गुना 69। अब यहाँ से 2 0 तो रहेगा गुना करने के बाद, 2 0 तो रहेगा ही, तो 2 0 हम लिख लिए। ठीक है, अब 9 से यहाँ 8 में गुना होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर 0 छाट ले तो इकाई का अंक 2, तो सिर्फ ऑप्शन बी में था। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो मेथड भी देख लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं सीरीज मेथड। सीरीज मेथड कैसे देखेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से चलिए अब सीरीज मेथड देखते हैं। जनसंख्या कितना है, यहां से देखते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, सीरीज मेथड ये तीसरा मेथड है। फर्स्ट सवाल था इसलिए आपको हम 3 मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, बाकी सवाल आपको हम एक ही मेथड से बताएंगे। अब यहां से देखिए सीरीज मेथड में जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या 1,40,000 है। वर्तमान जनसंख्या 1,40,000। पहले वर्ष में 15% का वृद्धि, तो 115 बटे यहाँ से 100 लिख लेंगे। नहीं तो आप यहाँ से 23 बटे 20 भी लिख सकते हैं। 20 पे 3 का बढ़ोतरी तो 23 बटे 20, इस पर भी काटेंगे तो 23 बटे 20 ही आएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद क्या है, तो 20% का वृद्धि, या तो आप 6 बटे 5 लिखिए, नहीं तो 120 बटे यहाँ से 100 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 0 और नीचे बचा 3 0, तो 3 0 काट लीजिए, तो यहाँ से 3 0 कट जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ से, तो 140 गुने 115 और गुने यहाँ से बच जाएगा 12। 140 गुना 115 गुने यहाँ से बच जाएगा 12। अब इसको गुना करना है। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिएगा तो वही आएगा। लास्ट में 2 0 और इसके बाद यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा। तो आपको 3 मेथड इस क्वेश्चन में बताया, लेकिन आगे जो हम बताएंगे सिर्फ एक मेथड से बताते चलेंगे। ऐसे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट सवाल यहाँ से आप देख लिए, बहुत ही शानदार सवाल था। अब सेकंड सवाल यहाँ से हम देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में इसमें 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 1,30,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में कितना का वृद्धि, तो 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 20 है, यानी यहाँ से हो जाएगा 23 बटे 20। ठीक है, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 3 बटे 10 है, यानी 10 पे 3 तो कितना हो जाएगा बढ़ करके 13 बटे 10 हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे हम 13 बटे 10 से, नीचे 2 0 तो 2 0 यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बचा 2, तो 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी यहाँ से हो जाएगा 10 और 1 यहाँ से हो जाएगा 0, यानी 650। अब 650 गुना 23 गुना 13 है, 650 गुना 23 और गुना यहाँ से 13 है। अब यहाँ से गुना करने के लिए कुछ तोड़ लेते हैं। 65 को हम लिख सकते हैं कि 13 पचे 65, यानी 13 गुना 50 और गुना यहाँ से 23 और गुना यहाँ से हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 होगा। उसके बाद 23 पचे 15, यहाँ से 115 और यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, 10 से गुना करना आसान, इसको हम अलग रख लिए। अब 169 में पहले 100 से गुना कर लीजिए तो 16900 हो जाएगा। उसके बाद 169 में 10 से गुना कीजिए तो 1690 हो जाएगा। फिर 169 में 5 से गुना करेंगे तो 5 से कीजिएगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, और 6 पचे 30 और 4 यहाँ से हो जाएगा 34 और 5 एकम 5, 5 3 यहाँ से हो जाएगा
8, 5 3 यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा, नहीं तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 5, 9 4 13 के 3, और यहाँ से 9 6 15, 15 8 23, 23 1 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7, 7 2 यहाँ से 9, यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ 10 से गुना कीजिएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 194,350। तो 194,350 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुना आपको भी कैसे करना है, थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिएगा तो गुना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 79। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50 थी, 89 में यह 20% बढ़ी, 1990 में 30% घट गई, और 1991 में 40% की वृद्धि हुई। 1991 के अंत में उस शहर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो शुरुआत में जनसंख्या कितना है, तो 50,000 है, ठीक है। या तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, नहीं तो ऐसा ही लिखे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 पे 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 बटे यहाँ से 4 गुने, उसके बाद क्या हो जाएगा 30%, यहाँ 30% घट रहा ना, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 पे 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटे यहाँ से 10, तो गुने यहाँ से 7/10 हो जाएगा, ठीक है। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटे यहाँ से 5 है, तो 5 पे 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा 7 बटे यहाँ से 10, 7 बटे यहाँ से हो जाएगा 7 बटे यहाँ से हो जाएगा 10 नहीं 5, 7 बटे यहाँ से हो जाएगा 5। अब काट लेना है तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 4 से काटिएगा तो एक बार में 4, 4 दूनी 8, 4 5 20 यहाँ से 0। अब 1250 गुना यहाँ 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब गुना करना है तो 9 5 45, इकाई का अंक 5 सब में है तो इकाई का अंक नहीं लगेगा, 0 अगर छाटिएगा तो इकाई का अंक 5 सब में है तो इकाई का अंक तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं डिजिट सम, इसका डिजिट सम यहाँ से हो जाएगा 4, इसका 4 हो जाएगा, और इसका 7 एक यहाँ से हो जाएगा 8। अब 8 से को यहाँ से हो जाएगा 32, 32 का डिजिट सम यहाँ से आ जाएगा 5। अब किसका 5 देता है, तो 6 2 8 1 लेंगे तो 9 यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 6 तो नहीं होगा, यहाँ कितना बनेगा तो 7 7 2 9, तो 9 खत्म हो गया, बच जाएगा 5, यानी इसका 5 बनेगा। तो आंसर मेरा हो सकता है यहाँ 6 2 8 यहाँ से लीजिएगा तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए 6 6 12, 12 5 17, 17 5 यहाँ से हो जाएगा 22, और 22 का हो जाएगा 2 2 जोड़ी, 22 का 2 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ से 4, तो ऑप्शन डी भी यहाँ से नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन सी डिजिट सम जो है 5 दे रहा है, इस ऑप्शन बी दे रहा है, सी नहीं ऑप्शन बी दे रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गुना करने पर कितना इसका आ जाएगा, तो 61 250, 61 250। तो अगर सभी ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग है तो आप डिजिट सम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिजिट सम से आंसर निकलेगा, नहीं तो फिर गुना करना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 80। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 थी, यदि यह प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 बटे यहाँ से 20 होता है, तो 20 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21 बटे 20, यानी पहले वर्ष भी 21 बटे 20 होगा और दूसरे वर्ष भी 21 बटे 20 से गुना होगा, ठीक है। तो शुरुआत में कितना है, तो 1,76,400 है, ठीक है। और पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है, तो 21 बटे 20 हो जा रहा है, फिर उसके बाद भी अगले वर्ष भी 21 बटे 20 है, दोनों वर्ष में 5% बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको काट लेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दूनी 4, 4 से इसको काटिए तो 4 4 को 16 है, ठीक है। फिर 4 4 को 16, फिर 1 यानी 441 बार में। अब 441 गुना यहाँ 20 गुना 20 441 होता है, यानी 441 गुना 441। अब गुना करना है, तब इसको गुना करना इतना आसान है नहीं, तो इकाई का अंक लग रहा है तो नहीं लग रहा, हाँ इतना इकाई का अंक। अच्छा यहाँ देखिए गुना की तो इकाई का अंक 1 आएगा, तो इकाई का अंक 1 इसमें नहीं है, इकाई का अंक 1 इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन तो मेरा छट गया है। अब जब दो ऑप्शन यहाँ देखिए ऑप्शन डी और बी, इसका भी इकाई का अंक 1 और इसका भी इकाई का अंक 1, तब इकाई का अंक से तो नहीं छटेगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, तो हम डिजिट सम लगा लेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन का डिजिट सम देखते हैं, यहाँ 4 4 8 1 9, और यहाँ भी 4 4 8 1 9, 9 गुना 9, तो यहाँ से हो जाएगा 81, और 81 का डिजिट सम यहाँ से हो जाएगा 9। अब किसका 9 दे रहा है, 9 को आप 0 ही मान सकते हैं, ठीक है। या किसका 9 दे रहा है, तो दो ऑप्शन बचा, यहाँ से 9 कट जाएगा, 7 2 8 1 यहाँ से हो जाएगा 9 कट जाएगा, और 4 1 यहाँ से हो जाएगा 5, ये तो 5 दे रहा है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एक छट गया तो जो एक बचा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए
ये 9 दे देगा जी, 9 या 0 देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 4 4 8 1 यहाँ से हो जाएगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 81 करते हैं। 1974 में कस्बे की जनसंख्या 2,22,900 थी। यदि लगातार हर 10 वर्षों में इसकी जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई तो 1994 में उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। चाहे हर वर्ष कहे या चाहे हर 10 वर्ष में कहे या हर 20 वर्ष में कहे या हर 50 वर्ष में कहे, उसको हम एक वर्ष ही मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1974 में कह रहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद क्या आएगा, तो 1984 आएगा। उसके 10 वर्ष बाद क्या आएगा, तो 1994 आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी 1 साल मानेंगे और यहाँ से यहाँ भी 1 साल मानेंगे, तो यहाँ भी 50% बढ़ रहा है और यहाँ भी 50% बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 50% बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए 1974 में कितना जनसंख्या है, 2,22,900, 2,22,900 है, गुना 50% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/2 होता है। तो 2 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 यहाँ से 2, यानी पहले वर्ष भी 3/2, यानी पहले 10 वर्ष में भी 3/2 हो जाएगा और फिर अगले 10 वर्ष में भी 3/2 यहाँ से 2 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 से इसको काट लीजिए, कट जाएगा। अब 4 से काटिएगा यहाँ से, तो 4 5 20, फिर 2 यानी 22, फिर 4 5 20, यानी फिर 29, तो 7 6 को 28 हो जाएगा। फिर 10 बजेगा तो 4 दूनी 8, फिर 4 5 20। अब इसमें 9 से गुना कर लीजिए। इकाई का अंक तो 5 आएगा, तो इकाई का अंक यहाँ से 5 किसी का नहीं है। इकाई का अंक 5 सिर्फ किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 थी 9 आएगा, 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45, इकाई का अंक यहाँ से आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ए, बाकी सबका इकाई का 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी फर्स्ट में आंसर निकल जाता है ऑप्शन से, ठीक है, यूनिट डिजिट से, ठीक है। अगर ये फेल करता तो फिर डी सम लगाते, इतना लंबा चौड़ा गुना बाई चांस ही करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 82 देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी तो 1988 में कितनी थी, ठीक है। अब सवाल थोड़ा चेंज हुआ। अब जब सवाल थोड़ा चेंज हुआ तो मेथड भी थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। आप कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले पूछ रहा है। जब जो पीछे सवाल कि उसमें क्या कह रहा था कि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको बना रहे थे। आप कह रहा है कि बढ़ करके इतना हो गया तो पहले कितना था, तो मेथड चेंज करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या कितना रहा होगा, तो 1 रहा होगा, ठीक है। पहले वर्ष में जो है यानी हर एक वर्ष 4% की वृद्धि, तो समय कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए 1988 में पूछ रहा है तो 90 में बढ़ेगा, ठीक है, 90 में बढ़ेगा। 88 के बाद 89 में बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद 90 में बढ़ेगा और फिर उसके बाद 91 में, यानी 3 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो 4% 3 साल बढ़ेगा, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से कितना होता है, 1/25 होता है, ठीक है। तो 25 पे 1 बढ़कर के यानी 26 हो जाएगा, यानी पहला वर्ष भी 26/25, दूसरे वर्ष में भी 26/25 और तीसरे वर्ष में भी यहाँ से 26 हो जाएगा 25, ठीक है। लेकिन बढ़ के जनसंख्या होता कितना है, 2,10,912 है, बढ़ करके हो जाता है 2,10,912 हो जाता है। अब इसको काट लेंगे, कैसे काटेंगे, तो 13 से काटेंगे इसको हम। जब 13 से इसको काटिएगा तो एक बार में 13 जाएगा, ठीक है। फिर बच जाएगा यहाँ से 8 तो 80, तो 13 5 65, 13 का 78 हो जाएगा 2, तो 2 बचेगा तो 29, फिर 13 दूनी 26, 3, तो फिर 21, फिर 13 दूनी 26, तो 5, फिर 13 चको 52, ठीक है। फिर 13 से काटिए, यहाँ 2 बार में काटा, 13 से इसको काटिएगा तो 2 बार में 13 से इसको काटेंगे तो एक बार में 13 चल जाएगा, ठीक है। फिर बचा 3 तो 32, 13 दूनी 26, 6 तो 62, ठीक है। फिर 13 चको 52, ठीक है, 13 चको 52 तो हो जाएगा 13 चको 52, तो हो जाएगा 10, भी 13 8 चलोतल से यानी 104, ठीक। कितना बार में कट गया, फिर 13 से काटिए तो 2 बार में और 13 से इधर काटिए तो 13 8 चलोतल 13 17 से 117 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच जाएगा 7 हो जाएगा 78, फिर 13 का 78 यानी 96 बार में। अब यहाँ से 8 है, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। जब 8 से काटिएगा तो 12 8 यहाँ से हो जाएगा 96,
और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625, और गुना यहाँ से आ जाएगा 25, और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 12। यह x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब 12 में 25 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 300, और 300 में 625 से गुना कीजिएगा तो एक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इकाई अंक की तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? तो यहाँ से देखिए डी है, इनमें से कोई नहीं, तो न यहाँ से इकाई अंक लगा सकते हैं और नहीं यहाँ से हम डिविजन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दे दिया है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब 0 1 हो गया, 3 से गुना कीजिए तो 5 है 15, 3 दूनी 6 1 7, और 6 3 18, यानी 18 750। तो 18 कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ से? यहाँ अच्छा, यहाँ 300 है तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 12 से गुना कीजिएगा 300 बनेगा, तो यहाँ 2 0 हो जाएगा। 18 75 00, 18 75 00 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में 18 75 00। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन चेंज तो मेथड भी चेंज, जैसा क्वेश्चन कहेगा उस अनुसार हम चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 83। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में, अब देखिए यहाँ से रिवर्स वाला आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रेट पूछ रहा है, यहाँ से क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो इसमें जो है चक्रवृद्धि वाला मेथड लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते थे, जितना वर्ष का पूछ रहा है उतना उसका हम क्यूब रूट, उतना रूट उसका हम निकालते थे। 3 वर्ष का कहेगा तो क्यूब रूट, 2 वर्ष का कहेगा तो स्क्वायर रूट, 4 वर्ष का कहेगा तो फोर्थ रूट, 5 वर्ष का कहे तो फिफ्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 वर्ष का कह रहा है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है 3 वर्षों में 40,960 से घटकर 21,970 रह गया। मूल्य में वार्षिक दर से होने वाले प्रतिशत हास्य ज्ञात कीजिए, यानी रेट निकाला कितना परसेंट से उसका मूल्य घट रहा है। तो पहले कितना था? तो 40,960 था। ठीक है, घट करके कितना हो गया? 21,970 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी हम यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे। तो यह जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा 16 है, और इसका क्यूब रूट यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 है। यानी पहले मूल्य 16 था तो घट करके हो गया 13 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना घट गया? तो 3 घट गया। कितना पे? 16 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 18.75 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, 25 को 100 और इसको 4 4 को 16, 25 75/4 भाग दीजिएगा तो 18 यहाँ से 75% यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 84। यहाँ से एक नगर की आय नहीं, यहाँ से आबादी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से बढ़कर 2,50,000 हो जाती है। प्रति वर्ष आय में अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से साधारण वृद्धि पूछता तो टोटल रेट में हम 5 से भागा दे लेते। यहाँ से चक्रवृद्धि पूछ रहा है तो वैसे हम नहीं कर सकते हैं। पहले आबादी 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ करके कितना हो गया? तो 2,50,000 हो गया। 2,50,000, 4 0 इधर, 4 0 इधर कट जाएगा। यहाँ 2 5 10 और यहाँ 5 5 25, यानी 2:5। यानी कितना बढ़ गया यहाँ से? तो 3 बढ़ गया। कितना पे? 2 पे। परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना, यहाँ कट जाएगा 50 बार में, तो आ गया 150%। यानी नगर की आबादी जो है 150% बढ़ गई। अब कौन सा ऑप्शन जो है 150% देगा? तो सबका चक्रवृद्धि लगा के चेक नहीं करेंगे। चक्रवृद्धि लगा के चेक कीजिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम सिंपल पहले 5 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सिंपल रेट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 साल में मिल रहा है 20%। तो साधारण जो होता है हर एक साल बराबर होता है, चक्रवृद्धि बराबर नहीं होता, लेकिन साधारण हर एक साल बराबर होता है। तो 1 साल में 20%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ से 100%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल में 30%, तो 5 साल में यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 150%। तो देखिए ये सिंपले यहाँ से साधारण इसका 150% रेट आ रहा है, चक्रवृद्धि तो इसका बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से छट जाएगा। अब 10% 1 साल में, तो 5 साल में यहाँ से हो जाएगा 50%। यह बहुत कम रह जाएगा तो ये भी कट जाएगा। अब डी देखिए, जब 30% नहीं हुआ तो 40% भी यहाँ से नहीं होगा। इसका 5 साल में सिंपले निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? यहाँ से 200% आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा चक्रवृद्धि निकालिएगा। तो
अब यहाँ से देखिए बच गया कौन, तो बच गया सिर्फ ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका 20% करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को इस तरह से आपको ऑप्शन मेथड से बना लेना है। चलिए अब सवाल देखते हैं 85। यदि एक गांव के 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई, शेष बचे लोगों में से 25% गांव छोड़कर डर से चले गए, यदि अंत में गांव की जनसंख्या 4050 रह गई तो उस गांव की मूल यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। ऐसा सवाल पीछे सोल्व करवाए हैं, यहाँ भी सोल्व करवा रहे हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जनसंख्या रही होगी कितना, x रही होगी। ठीक है, 10% हैजा से मृत्यु हो गया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे यहाँ से 10 है, तो 10 पे 1 कमेगा तो यहाँ से हो जाएगा 9/10 है। यहाँ गुना कर लेंगे हम किससे, तो 9/10 से। उसके बाद कह रहा है कि 25% लोग गांव छोड़कर चले गए, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/4, 4 पे 1 कमेगा तो हो जाएगा यहाँ से 3/4, तो गुना कर लेंगे हम 3/4 से। अब जनसंख्या रह कितना जाती है, तो 4050 यानी 4050। अब जहां काटता है उसको हम काट लेंगे। अब 9 से इसको काट लीजिए, तो 9 चौको 36, 9 5 45, यहाँ से 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 150। अब 150 में 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 600, और 600 में 1 0 बैठा लीजिए तो 6000, यानी प्रारंभ में जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 6000 रही होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 6000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण घट गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी से मर गए, यदि युद्ध के बाद जनसंख्या 15200 रह गई तो युद्ध से पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। सेम पैटर्न पे सवाल है। हम मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या x रही होगी। ठीक है, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण घट गई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो घट करके 5 पे 1 घटेगा तो हो जाएगा 4/5 अब रह जाएगा, तो यहाँ से गुना हो जाएगा 4/5 से। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ से, 5% व्यक्ति महामारी से मर गए, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 पे 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 19 बटे यहाँ से हो जाएगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा 19/20। अब जनसंख्या रह कितनी गई, तो 15200, 15200 रह गई। अब जहां कटता है वहां काट लेंगे। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले कट जाएगा 4 5 20, अब 19 से काटिएगा, 19 से कट जाएगा। ऐसे थोड़ा टफ हो रहा है तो पहले ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, ऐसे काट लेते हैं पहले। कैसे काट लेंगे, तो 4 से पहले इसको काट लीजिए, तो 4 12 3 8 6 32 यानी 3800 बार में। अब 19 से इसको काट लीजिए कितना बार में, 200 बार में। 200 में 20 से गुना, 2 दूनी 4 पे 3 0, और इसमें 5 से गुना कर रहा है तो 4 5 20 पे यहाँ से हो जाएगा 3 0, यानी 20 से जनसंख्या रही होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिए। एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं और 80% पुरुष साक्षर हैं, यदि देश की कुल साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं। सबसे पहले यहाँ से 55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 55% का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 11 5 55, 11 बटे यहाँ से 20 हो जाएगा। तो जनसंख्या में मेल है और फीमेल है, तो फीमेल यहाँ से 20 में से 11 है, तो मेल कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। ठीक है, 20 में से 11 घटाइएगा तो 9 बचेगा। अब इसमें हमको परसेंट घटाना बढ़ाना मुश्किल होगा, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 100 से गुना कर दीजिए, यानी मेल है 900 तो फीमेल है 1100, टोटल जनसंख्या कितना हो गया, तो 2000 हो गया। अब इसका देखिए 2000 का 58% क्या है, साक्षर है। ठीक है, तो इसका यहाँ से 58% जब निकालिएगा तो 58 बटे यहाँ से 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 58 दूनी 116, यानी 11000, यानी 1160 है। यानी टोटल पॉपुलेशन साक्षर कितना है, तो 1160 है। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं, तो 900 में 80% पुरुष साक्षर हैं, तो 900 का 80% निकालिएगा तो 80 बटे यहाँ से 100, 2 0 से 2 0 और 9 8 72, यानी 720, यानी 1100 जो टोटल पॉपुलेशन साक्षर है 1160, उसमें 720 जो पुरुष साक्षर हैं, तो महिला साक्षर कितना होगी, तो 720 इसमें से घटा लेंगे, 0 4 यहाँ से 4 यानी 440,
यानी 440 महिला जो है साक्षर है। कितना पॉपुलेशन पे? तो महिला का पॉपुलेशन 1100 है, तो 1100 नीचे बटे में हो जाएगा, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 11 को 44, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना? तो 40%। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब चाहें तो इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे? तो मेल और फीमेल है, मेल और यहाँ से फीमेल है, ठीक है। तो 80% पुरुष क्या है? साक्षर है। महिला कितनी है मालूम नहीं है, और टोटल पॉपुलेशन जो है 58% साक्षर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 80 में से 58 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ से 22। और क्या कहा है कि 55% महिला साक्षर है, यानी महिला जो है 55% साक्षर है, ठीक है, परसेंट नहीं लिखते हैं, समझ आइएगा। अब यहाँ से जब 55% महिला साक्षर है तो पुरुष 55 घटाएगा 100 में से कितना बच जाएगा? 45%, यानी 45% जो टोटल जनसंख्या में पुरुष जो है साक्षर हैं। तो पुरुष की तरफ हम लिख लेंगे कितना? 45। जब रेशियो लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा कितना? 11, ठीक है। यानी 9:11, 11 का ये जो है 2 गुना है, तो 9 का 2 गुना यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो ओवरऑल जो परसेंट है 1 से कम है तो इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा कब होगा? जब 58 में 18 को जोड़िए, यहाँ जब 80 में से 58 को घटाए तो इस बार हम 58 में 18 को जोड़ लेंगे तभी यहाँ बड़ा आएगा। तो 58 में 18 को जोड़िएगा तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना? अच्छा माफ कीजिएगा, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। एक बार इसमें से इसको घटाए तो इस बार इसमें से हम इसको घटाएंगे, माफ कीजिएगा गलत हो गया। 58 में से 18 को घटाएंगे तो 58 में से 18 को घटाएगा तो आ जाएगा 40%, यानी फीमेल जो है 40% साक्षर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से 88 नंबर सवाल है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है? अच्छा, प्रति वर्ष जो है 25% की दर से बढ़ रही है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, यानी 4 पे 1 बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 बटे यहाँ से 4, यानी पहले वर्ष भी 4 से बढ़ करके 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष भी 4 से बढ़ करके 5 हो जाएगा, और तीसरे वर्ष भी 4 से बढ़ करके यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 2 साल तक यहाँ है, 2 इधर वर्तमान जनसंख्या और इधर पूर्व की जनसंख्या। 2 वर्ष में 4 4 को 16 है, ठीक है, और 5 5 25 है, यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना होगा? 16, तो वर्तमान में 25 है। अब 3 वर्ष वाला में देखेंगे तो 3 वर्ष वाला में यहाँ से देखिए 4 4 को 16, 16 4 को 64, ठीक है, और इधर वर्तमान में 5 5 25 25 25 25 से 125 है। अच्छा देखिए यहाँ से वर्तमान जनसंख्या यहाँ जो है 125 और यहाँ 25 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, वर्तमान जनसंख्या तो सेम होगा, तो इसको हम सेम बना लेंगे। तो इसको 125 कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 5 से गुना करेंगे। अब इधर 125 हो गया, जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो 80 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 80 है, 80 यूनिट है, 80 नहीं 80 यूनिट है, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 60 यूनिट है। तो दोनों में कितना का अंतर है? तो दोनों में 16 यूनिट का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है और यहाँ वर्तमान 125 है, तो 1,80,000 का कंपेयर जो है हम कर लेंगे कितना से? तो 125 यूनिट से। यूनिट में वर्तमान जनसंख्या 125 है और हमको निकालना है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर यहाँ से 16 है, तो 16 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से जब काट लीजिएगा तो कैसे काटिएगा? तो यहाँ से जब काटना है तो काट लेते हैं, 125 चल जाएगा कितना बार में? तो 1 बार में, ठीक है। तो बच जाएगा यहाँ से कितना? 80 है, 80 में से 25 चला तो बच जाएगा कितना? तो 55। या ऐसे कटेगा या कैसे कटेगा? पहले 25 से काट लेते हैं दोनों तरफ, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, यहाँ से इकाई अंक सबका अलग अलग है, नहीं 3 का सेम है, 1 का अलग है, तो इकाई अंक पर नीचे मामला साफ करेंगे तो इकाई अंक आएगा 125 में अगर 8 से हम गुना कर देते हैं तो 1000 बन जाएगा, तो 8 से यहाँ भी गुना कर देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1000 बनेगा, तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा। अब इकाई अंक निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ से इकाई अंक 8 6 48 8 है, और यहाँ से 8 में यहाँ 8 से गुना होगा तो इकाई अंक 0 छोड़ करके 8 64 यानी 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। सिर्फ एक का अंक 0 छोड़ करके 4 है, बाकी का सबका 9 है। तो इस तरह से ऑप्शन को छाट लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 89। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, ठीक है। तो बॉयज है और गर्ल है, ठीक है। लड़कों का अनुपात 5 है, लड़कियों का 6 है, तो 5 अनुपात यहां से 6 लिख लेंगे। अब इसमें जो है परसेंट बढ़ाना घटाना मुश्किल है, तो क्या करते हैं, इसको हम 500 बना लेते हैं 100 से गुना करके, और इसको 100 से गुना करके हम 600 बना लेते हैं। पूछा क्या है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यहां दिया है मिलती है जिसको, तो लड़का में 20% को मिलता है, तो किसको नहीं मिलेगा, तो 80% को नहीं मिलेगा। लड़की में 25% को मिलता है, तो कितना को नहीं मिलेगा, तो 75% को नहीं मिलेगा। तो यहां से नहीं वाला मेरे को निकल जाएगा। अब देखिए, लड़का में 80% को नहीं मिलता है, जब 80% को नहीं मिलता है तो मिले ऐसे निकालिए यहाँ से 500 का 80%, तो 500 का 80% यहाँ से निकालिएगा, 500 बटा 80 गुने यहाँ से हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, यानी 400 को नहीं मिलता। लड़का में 400 को नहीं मिलता है। अच्छा, लड़की में 75% को नहीं मिलता है, तो 600 गुना 75 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 5 6 का 30, 7 6 का 42 हो जाएगा, 42 3 यहाँ से 45। यानी लड़की में 450 को नहीं मिलता है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, तो 850, यानी 850 को टोटल में नहीं मिलता है। कितना में, तो 5 और 6 यहाँ से हो जाएगा 1100 में, ठीक है। टोटल कितने छात्र हैं, तो 1100 हैं। टोटल कितने छात्र हैं, तो 1100 हैं, ठीक है। तो 1100 में 850 को नहीं मिलता है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 2 0 से 2 0, तो 850 बटे 11 नहीं कटेगा, तो 850 बटे 11%, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 90। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष हैं, तो 9000 में से 5/9 पुरुष हैं, तो 9000 गुने 5/9 यहाँ से कट जाएगा 1000 बार में, तो आ जाएगा कितना, 5000। यानी 5000 पुरुष है तो 4000 महिला रही होगी, मेल, और यहाँ से हो जाएगा फीमेल। पुरुष है 5000 तो महिला रही होगी यहाँ से 4000, ठीक है। और क्या कह रहा है, शेष महिलाएं हैं, यदि 40% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, संख्या नहीं प्रतिशत पूछा है। 40% पुरुष विवाहित हैं, तो 5000 का जब 40% यहां से निकालिएगा, तो 5000 गुना 40 बटा 100, 2 0 से 2 0, यहां से आ जाएगा कितना, 2000। अच्छा, 2000 पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुष का विवाह तो महिला के साथ ही हुआ होगा, ठीक है। तो टोटल महिला 4000 है, तो पुरुष के साथ 2000 का ब्याह हुआ होगा, ठीक है। 2000 का ब्याह यहां से हुआ होगा, तो पूछ रहा कितने प्रतिशत महिला ब्याही हैं, ठीक है, यानी विवाहित हैं। तो 2000 पुरुष विवाहित हैं, 2000 महिला भी विवाहित होगी, तो टोटल महिला का पॉपुलेशन 4000, 4000 में से 2000 विवाहित हैं, तो परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से हम गुना कर लेंगे, 2 0 से 2 0, यहाँ से 1 0 से कैसे कट गया, चलिए कोई बात नहीं, 1 0 कट गया, यहाँ से हो जाएगा कितना बार में, तो 50 बार में। 2 0 से 2 0 कट जाए, 1 0 से 1 0 यहाँ से काटिएगा तो 50 बार में, यानी 50% महिला जो है विवाहित हैं। तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 91। किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है। मान लेते हैं कि टोटल आबादी 100 है, ठीक है। 100 में से 20% आबादी जो है अस्थमा से प्रभावित है, तो कितना लोग हैं, 20 लोग हैं। इस जो 20 लोग हैं उसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं, तो 20 का जो 90% है, 20 का जो 90% है अस्थमा मिलों में काम करते हैं, तो 20 का 90% यहाँ से आ जाएगा 18, यानी 20% जो आबादी अस्थमा से प्रभावित है उसमें से 18 रोगी जो है आटा मिलों में काम करते हैं। लेकिन कह रहा है कि यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम करते हैं, तो टोटल जनसंख्या 100, इसका 30% आटा मिल में, तो इसका 30% निकालिएगा तो आ जाएगा 30, यानी टोटल आटा मिल में काम करने वाले लोगों की संख्या 30 है। 30 लोगों में से 18 लोग ऐसे हैं आटा मिल में काम करने वाले जो अस्थमा से पीड़ित हैं। तो पूछ रहा है कितने परसेंट लोग
आटा मिल में काम करते हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, तो 18 लोग आटा मिल में काम करते हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं। टोटल कितना में, तो 30 लोग ही आटा मिल में काम करते हैं। परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 10 से 10 यहाँ से 6 बार में, और 6 में 10 से गुना हो जाएगा तो 60%। 60% ऐसे लोग हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और आटा मिल में काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 92 करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल आबादी 6000 है, ठीक है। इसमें से कुछ महिला हैं, मेल हैं, और कुछ फीमेल हैं। मेल मतलब पुरुष, और फीमेल मतलब महिला हैं। कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि। महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो रही है और पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, तो अब पुरुषों की संख्या में भी 9% का वृद्धि कर लेते हैं। 4% एक्स्ट्रा हम वृद्धि कर लेते हैं। अब टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है, तो यहाँ 6000 और बढ़ के हो जा रहा है 6500। 6500 कहाँ है, 6500। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, तो 500 का। टोटल वृद्धि हो गया कितना का, 500 का। और यहाँ कितना वृद्धि होगा, तो 6000 का 9%, और 9 बटे यहाँ से 100, 2 जीरो कट जाएगा, 9 छक 54 यानी 540। यहाँ वृद्धि हो रहा है मेरे हिसाब से 540, लेकिन एक्चुअल कितना हो रहा है 500, यानी होना कितना चाहिए था 500। कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, तो 40 हो गया। ये 40 एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों हो गया, यहाँ पुरुष का बढ़ रहा था 5% और हम ले लिए थे 9%, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले लिए हैं पुरुष का, यानी मेल का हम 4% एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो 4 बटे 100, तो कितना ज्यादा आ गया, 40 ज्यादा आ गया, ठीक है। यहां से काट लेंगे 10 बार में, और 10 में 100 से गुना होगा, तो मेल का जनसंख्या यहां से आ जाएगा 1000। मेल का जनसंख्या कितना रहा होगा, तो 1000 रहा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहां से 93 देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, ठीक है, और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 10,272। यहाँ 9600, यहाँ 10,272, तो बढ़ कितना गया, तो 672। इसको ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल जनसंख्या कितना है, 9600 है, ठीक है। इसमें कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। तो कह रहा है कि मेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि। तो महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, तो हम पुरुष में भी 5% का वृद्धि कर लेते हैं। अच्छा, पुरुष में कम बेसी क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पुरुष का कह रहा है। अगर हम महिला का कहते तो महिला में कम बेसी करते, ठीक है। जिसमें पूछेगा उसमें हम घटा बढ़ा लेंगे। अब बताइए 9600 का 5% बढ़ रहा है, तो 9600 गुना यहाँ से हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 यहाँ से हो जाएगा 30 और 9 5 45 और 3 हो जाएगा यहाँ से 48, यानी 480। मेरे हिसाब से 480 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए था कितना, तो 672 बढ़ना चाहिए था, 672। तो कितना कम बढ़ा, तो कितना कम यहाँ से बढ़ गया जी, तो यहाँ से 500, तो 172 और 20 192, 192 कम बढ़ गया। 192 कम क्यों बढ़ा, तो मेल का बढ़ा था 8%, हम बढ़ाए सिर्फ 5%, यानी 3% कम बढ़ाए। तो 3% किसका कम बढ़ाए, तो मेल का। तो m इंटू 3 यहाँ से हो जाएगा 100 बराबर कितना आ रहा है, 192। यही तो डिफर खा रहा है। अब यहाँ से काट लीजिए, तो 6 तिहाई 18 और 4 तिहाई 12 है, ठीक है। 64 बार में, तो मेल कितना हो जाएगा, तो 6400, 100 से गुना होगा तो 6400, यानी मेल का जनसंख्या कितना रहा होगा, तो 6400। ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 94 करते हैं। आज का लास्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल मिलाकर कितने अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब यहाँ से बताइएगा या समझिएगा। यहाँ से यहाँ अनुत्तीर्ण का पूछा है, कुल मिलाकर के यहाँ अनुत्तीर्ण का पूछा है। तो 40% लड़कियां पास होती हैं, तो फेल कितना होंगी, 60%। 50% लड़के पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, तो 50%। अच्छा, बॉयज है और यहाँ से गर्ल है। बॉयज का संख्या जो है 1100 है और गर्ल का संख्या जो यहाँ से 900 है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ से 2000 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 60% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं, तो 900 का 60% निकालेगा, तो 900 गुना यहाँ से 60 बटे यहाँ से 100, 2 से 2 और 9 छक 54 यानी 540 लड़कियां फेल करती हैं। ठीक है। अच्छा, लड़के में जो है 50% फेल करते हैं, तो 1100 गुना और 50 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 2 से 2 11 5 55 यानी 550, यानी 550 लड़के फेल करते हैं और 540 लड़कियां फेल करती हैं। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 यानी 1090 बच्चे जो हैं फेल करते हैं। टोटल कितने बच्चे पे, तो 2000 बच्चे पे, और हमको परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 20 से 20, 10 से 10 काटिएगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 यानी 54.5% ओवरऑल अनुत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा। ओवरऑल 5 यानी 54.5%। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी नेक्स्ट सवाल इसका बच गया परसेंटेज का, अगले क्लास में हम करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।